नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। पटना के अंबेडकर भवन, अंबेडकर संशोधन केंद्र है एक पटना में, दरोगा राय पथ पर। यहां पर वामपंथी दलों के जो छात्र विंग है उनके द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें लगातार आरएसएस और भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला गया है। इसके साथ साथ जो चुनावी घेराबंदी की भी तैयारी शुरू हो गई और विपक्षी दलों के कई सारे नेता इस मंच पर मौजूद हैं। उन्हीं में से एक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फैजल इमाम साहब मेरे साथ हैं। फैजल जी, बहुत बहुत स्वागत है। और अब लगभग आप लोग चुनावी मोड पर आ गए हैं और सरकार को घेरना शुरू कर दिया है आपने। नहीं, हमने क्या, जनता ने घेरना शुरू कर दिया है। चूंकि जिस तरह का माहौल है देश में, उसमें इस केंद्र सरकार के खिलाफ और बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ एक माहौल है और इस माहौल की वजह से पॉलिटिकल पार्टी तो घेराबंदी कर रही है, लेकिन घेराबंदी जनता को करना है। इसलिए जनता के लिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। जश्न एकता जो है, कुछ संस्थाएं हैं वामपंथी, अब भी अम्बेडकर विचारधारा, उन लोगों ने पिछले 30 दिनों में बिहार का दौरा करके लोगों को जागृत किया, नौजवानों का जत्था है और एक संवाद स्थापित करने की कोशिश है। इसमें हमें भी बुलाया गया और हमें अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी बात उन लोगों के सामने रखूंगा कि पार्टी का क्या नजरिया, पार्टी किस तरह से उनकी विचारधारा से अपनी विचारधारा को जोड़ने की कोशिश कर रही है, उनकी समस्याओं से हम किस तरह से रूबरू हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे उनको अपनी जब हम अपनी बात रखेंगे। देखिए, आप पे और आपके नेता पे, आपकी पार्टी और आपके नेता पे आरोप लगता है कि आप 4-4.5 साल मोदी जी के साथ सरकार में रहे, तब आप लोगों ने मांग नहीं रखी, लेकिन जब आपकी जो पॉलिटिकल इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, तब आप ये सारी मुद्दा उठा रहे हैं, सभी मुद्दा। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 4-4.5 तक हम लोग रहे, एनडीए में रहे, शिक्षा के सवाल पर सड़कों पर हम बिहार में उतरे हम लोगों ने। और अगर संसद की बात की तो ऑन रिकॉर्ड के संसद में कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने बोला, मंत्री रहते हुए। ओबीसी पिछड़ों दलितों के लिए बोला, ये ऑन रिकॉर्ड है। संसद में बोला उन्होंने मंत्री रहते हुए कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। 13 पॉइंट रोस्टर का जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा बना, उस जब वो मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे, उस वक्त जब मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब भी उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी से बात की थी कि आप इस मुद्दे पे कुछ कीजिए। उन्होंने कहा था कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं तब इस पे कुछ काम करेंगे। तो जो स्थितियां थी, उन स्थितियों को देखते हुए हमने समय समय पर आवाज़ उठाई। शिक्षा के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे, हम नीतीश कुमार के एनडीए में थे, एनडीए में रहते हुए लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सत्ता में रहते हुए, क्योंकि कुछ चीज़ें सामाजिक चीज़ें भी होती। हमारी पार्टी की धारणा यह है कि जो समाज के दबे कुचले पिछड़े तबके के लोग, अक़लियत हैं, दलित हैं, महादलित है, ओबीसी, ईबीसी, उन सबको उनका हक उनके अधिकार के तहत मिले। तो इसीलिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, तब भी उठाते रहे थे, आज भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। सीट शेयरिंग पर अब आज तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा शाम को 5 बजे तक। सीट शेयरिंग पर लगता है महागठबंधन में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, कुछ अंदर खटपट चल रहा है क्या? एनडीए में भी खटपट चल रही है। एनडीए में संख्या घोषित हो गया है कि 17 और 6, लेकिन संख्या घोषित होने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ज्यादा खटपट वहाँ है। तो आप लोग संख्या तो बता दीजिए। संख्या हो जाएगी, हम सीटों 5 सीटों पर लड़ेंगे। हम लोग जो भी लड़ेंगे वो हम बैठ के तय हो चुका है हम लोगों का। एक आध हफ्ते में सारी चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन ये है कि अब पहलवान वो उतारे, हम अपना पहलवान को चमका के रखे हुए हैं। जैसे ही वो पहलवान का ऐलान करेंगे, मेरा पहलवान उनसे हाथ मिला लेगा। इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। हम अपनी बहुत अच्छी स्थिति में, सारी पार्टियां बहुत अच्छी स्थिति में और सारे दल एक ही चीज़ है हमारा, एक ही जो आप उद्देश्य, एक मकसद, या अर्जुन की तरह हमें मछली की आँख, 40 सीटों पे एनडीए को हराना हमारा लक्ष्य है और हम पूरे महागठबंधन मिलके इस काम के लिए लगे हुए हैं। कब कितनी सीटों पर? सीट की संख्या तो बता दीजिए, आप लोग कितनी सीटों की मांग की है? अभी हम बहुत सारी चीज़ें, ऐसा है कि हम मीडिया में नहीं बोला जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें अंदर होती है। राजनीतिक दल अपनी बात, राजनीतिक दल चूँकि महागठबंधन है, अपनी बात वहाँ रखते हैं। लेकिन यह है कि
सारे सीट सब कुछ तय हो चुके हैं, सिर्फ वक्त का इंतजार कीजिए। वक्त कई बार चीज होता है, अगर आज से 15 दिन पहले हम लोग ऐलान कर दिए होते तो आप ये सवाल बार बार नहीं करते। कम से कम इसी बहाने आप हमसे सवाल तो कर रहे हैं कि कब सीट घोषित कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है ना। चलिए एक दो आखिरी सवाल है। नागमणि मेरे इंटरव्यू में थे, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा है कि वो रावण से ज्यादा घमंडी हो गए हैं, इसलिए पार्टी में इतना टूट हो गया है। मुझे तो नहीं लगता है कि पार्टी में फूट हो गया है। देखिए नागमणि जी के साथ परेशानी ये है कि नागमणि जी बड़े नेता, हमारे नेता रहे, लेकिन उनको भी खुद का आत्ममंथन करना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, क्या कहा, क्या कर। वो कहते हैं कि हम शेर बनाना चाहते थे, बकरी बन गए कुशवाहा। वो तो कुछ भी कहते रहे। देखिए अब वो कहते रहे कि मेरे लाखों समर्थक हैं, मेरे करोड़ों समर्थक हैं, और पिछले चुनाव में 700-800 वोट आया, तो इस तरह की चीजें होती रही हैं। तो इसलिए नागमणि जी पे अब मैं कोई टिप्पणी करूँ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस हो गए। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी बराबर कहते रहे कि जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है उस पर बहुत ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये थे आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नागमणि जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं और उन पर कुछ बोलेंगे नहीं, और सीट शेयरिंग अंदर खाने तय हो गई है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो 4 से 5 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से मांगी गई है। अब मिलती कितनी है ये महज 2-4 दिन में इसकी भी घोषणा होने की संभावना है। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।